पश्चिम से गोला बारूद का जखीरा मिल गया, नई मिसाइलें मिल गई, भारी भरकम टैंक्स मिल गए, कई दूसरे अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान मिले। यूक्रेन में वॉर फ्रंट पर तैनात इनको कर दिया गया। बिल्कुल करुणा शंकर और जेलेंस्की ने सोचा था कि अब तो पुतिन की सेना की खैर नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उल्टे जिस काउंटर ऑफेंसिव का ढिंडोरा दुनिया भर में पीटा गया, वो कब शुरू हुआ और कब धराशायी हो गया पता ही नहीं चला। अब हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के सैकड़ों की संख्या में सैनिक रोजाना फ्रंट पर मारे जा रहे हैं। रूस पश्चिमी हथियारों के परखच्चे उड़ा रहा है। काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह से फेल हो चुका है। नतीजे में वेस्ट के अंदर यूक्रेन को मदद पर मतभेद अब और गहरे होने लगे हैं। जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन चला रहा था वो फेल साबित होता दिख रहा है और रूस का जो अटैक है वो और बढ़ गया है। और कुछ क्या क्या सवाल इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, करुणा शंकर मेरे सहयोगी के पास चलते हैं। तो बिल्कुल कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जो कुछ फ्रंट लाइन पर हो रहा है उससे उठ रहे कुछ गंभीर सवालों पर हम गौर कर लेते हैं। क्या है वो बड़े सवाल, ये इस वक्त आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। क्या पश्चिमी मदद में कमी से काउंटर ऑफेंसिव फेल साबित हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यूक्रेनी फौज में रूस से मुकाबले का दम नहीं बचा है, यह अगला बड़ा सवाल। क्या मदद पर पश्चिम का मतभेद यूक्रेन को डुबो रहा है। हर मोर्चे पर पिट रहे यूक्रेन की कब तक मदद करेगा अमेरिका। एक और बड़ा सवाल क्या है, क्या यूएस और जेलेंस्की के मिस कैलकुलेशन का शिकार हो चुका है यूक्रेन। ये तमाम जो बड़े सवाल हैं, क्योंकि जो मेजर काउंटर ऑफेंसिव था वो पूरी तरह से फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको परिचय करा दे। प्रोफेसर अमिताभ सिंह एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह सर हमारे साथ इस वक्त एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर है। निधि, बिल्कुल बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है कि हर मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक पिट रहे हैं। यूक्रेनी ठिकाने पर जबरदस्त ड्रोन अटैक हुआ है, बिल्डिंग की खिड़की से अटैक किया गया है। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी ठिकाना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, नेस्त नाबूद हो गया, तबाह हो गया। ये देखिए खंडर में कैसे बदल गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये यूक्रेनी ठिकाना है, जबरदस्त ड्रोन अटैक हुआ है यहां पर। और आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर ड्रोन से अटैक होता है और दूसरी तस्वीर में अटैक का अंजाम आप बखूबी देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यूक्रेनी पोस्ट आपको नजर आ रही है और उस पर किस तरह से ड्रोन के जरिए रूस का यह हमला और उसके बाद यह पूरी इमारत कैसे खंडहर में तब्दील हो गई, तबाह हो गई, ये दोनों तस्वीरें इसे बयां कर रही हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन में रूस ने शुरू किया है किस तरह से अटैक विध्वंस का ये खेल शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबरें हैं। डोनेस्क इलाका, डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फेल साबित हो रहा है। तो यूक्रेन के कम से कम 180 सैनिकों की मौत हुई है। ये संहार हुआ है यूक्रेनी सैनिकों का। एक तरह से रूस प्रतिशोध पर उतर आया है, रूस बदला लेने की कार्रवाई पर उतर आया है और जो काउंटर ऑफेंसिव पर इस वक्त टारगेट है वो रूस कर रहा है। यूक्रेनी सेना पर अब तक का ये सबसे बड़ा प्रहार है। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करने पर और क्या कुछ कहा गया है। तो क्या जानकारी सामने आ रही है, यहां पर देखिए बिग वॉल पर आपके सामने डोनेस्क में रूसी सेना ने दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर दिया। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है, रूस की जवाबी कार्रवाई में 180 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी। क्रेस्ने लीमन इलाके में यूक्रेन ने 4 बड़े हमले की कोशिश की, ये यूक्रेन की कोशिश
सवाटोवो में रूस ने यूक्रेन से बड़ी जमीन को वापस छीन लिया है। यह जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय दे रहा है। और साथ ही क्या बताया जा रहा है, यूक्रेन साउथ डोनेट्स्क में बड़े काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में इस वक्त नजर आ रहा है। यूक्रेन रशियन डिफेंस में सेंध की लगातार कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये मेजर काउंटर ऑफेंसिव लेकिन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है रूस का दावा। इस बीच यूक्रेन पर उल्टा पड़ा काउंटर ऑफेंसिव। कैसे, यहां पर आप देखिए, ये तमाम जानकारी हमने आपको दिखाई। लेकिन इधर डोनेट्स्क में यूक्रेन की कैसे बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। सैनिकों की मौत कितनी हुई, मैं इस तरफ आता है 180 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्स हैं बता रहे हैं। इधर जर्मन लेपर्ड टैंक्स कितने तबाह किए गए, 3 की संख्या में जर्मन लेपर्ड टैंक्स तबाह किए गए। फ्रेंच एमएक्स व्हील टैंक्स 2 की संख्या में है जिनको तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह किए गए। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 2 तबाह कर दिए गए रशियन स्ट्राइक में, रशिया की तरफ से जो शेलिंग और जो बमबारी की गई। इधर अमेरिकी M777 आर्टिलरी सिस्टम 1 था जो कि तबाह हुआ। यानी आप देखिए जो पश्चिम से हथियार मिल रहे हैं कैसे वो सभी फेल साबित हुए हैं यूक्रेन के लिए और एक एक करके वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। और अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगा हमारे जो खास मेहमान है उनका। सबसे पहले वीके चतुर्वेदी सर आपके पास में आ रहा हूं। देखिए बहुत बड़े दावे थे यूक्रेन के, बहुत बड़ी बातें थी कि जो काउंटर ऑफेंसिव होगा वो इतना मेजर होगा कि रशिया को एक बहुत बड़ा डैमेज उठाना पड़ेगा, डेंट उठाना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, डैमेज और डेंट उल्टा यूक्रेन का हो रहा है। लगातार वो अपने और इलाके खोता हुआ नजर आ रहा है। करुणा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये छोटे मुंह बड़ी बात थी। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है ये एक अनइवन युद्ध है। ऐसी 2 शक्तियों के बीच में है जिनका कोई आपस में किसी तरह से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। रूस बहुत बड़ी ताकत है, उसकी सेनाएं बड़ी हैं, उसके पास इक्विपमेंट बेटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द एम्यूनिशन एंड वेपन सिस्टम, एयरक्राफ्ट वगैरह वो खुद इंडिजिनसली वहाँ बनाता है। वेरएज यूक्रेन की अधिकतर वो दूसरी देशों से जितनी भी मदद मिल जाए उस पर निर्भर है। उसके ना इतनी बड़ी फौज है। आज जो लोग वहाँ पे हैं उनको बैटल प्रोसीजर्स नहीं मालूम, बैटल ड्रिल्स नहीं मालूम। अगर उनको सबसे बढ़िया टैंक भी दे दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो हो रहा है, लेपर्ड टैंक एक विश्व का बहुत अच्छा टैंकों में उसकी गिनती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ बर्बाद हो रहे हैं लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन चतुर्वेदी सर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब रूस बदले की कार्रवाई पर उतर आया है। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। ये जो संघार हुआ है 700 सैनिकों का और यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, ये सीधा सीधा प्रतिशोध है कि आप अगर मॉस्को पर अटैक कर सकते हैं तो फिर हम एक कदम आगे बढ़कर आपके काउंटर ऑफेंसिव को फेल कर देंगे। देखिए, काउंटर ऑफेंसिव तो अब तक पूरी तरह फेल है और आगे आने वाले महीने में, अगस्त महीने में ये निर्णायक मोड़ लेगा कि वाकई वो जो फ्रंट लाइन्स हैं उनको भेद सकता है कि नहीं यूक्रेन। और हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं इस युद्ध में जब मेक और ब्रेक सिचुएशन है और रशिया के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कैजुअलिटी वॉरफील्ड में दोनों तरफ से हुई है। हो सकता है यूक्रेन में अभी कुछ ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे देख के ये लग रहा है कि जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। पब्लिसिटी के लिए वो कहीं रॉकेट छोड़ रहा है, कहीं ड्रोन अटैक कर रहा है और पूरे वेस्टर्न बैकर्स को ये मालूम है कि यूक्रेन इस समय सफलता नहीं मिली। एंथनी ब्लिंकन ने, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनको विक्ट्री नहीं मिल रही है। एक आध छोटे विलेजेस, गांव वो कैप्चर कर रहे हैं और उसको मीडिया में दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाला 1 महीना अगस्त, क्योंकि आपको पता होगा सितंबर के बाद वाइंड अप होने लगता है और ठंड की शुरुआत हो जाती है, लेकिन बर्फ नहीं आता है। लेकिन अगस्त बहुत निर्णायक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस कोशिश में लगे हैं कि रूसी सेना का ध्यान बटाया जाए, रूसी मिलिट्री एलीट का ध्यान बटाया जाए। और ऐसे समय में जब पूरी तरह से वो फेल है तो बहुत डिसाइसिव होने वाला है। आपने बड़ी बात कही प्रोफेसर अमिताभ की, अगस्त में क्या होता है, कौन किस पर एज हासिल करता नजर आता है, देखना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, रूसी माइन फील्ड की चपेट में आया है टैंक। कई टैंक्स पर रूस का आर्टिलरी से हमला हुआ है। रूसी हमले में कई BMP-1 टैंक तबाह हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का आर्टिलरी टैंक, कई टैंकों पर रूस का जो हमला है वो हुआ है। रूसी हमले में कई BMP-1 टैंक तबाह हो गए।
और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें किस तरह रूसी टैंक तबाह हो रहे हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। साउथ में यूक्रेन ने तेज किए हैं हमले। दक्षिणी इलाके में एक हफ्ते में 280 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। तो रूस का क्या ये ऑपरेशन विनाश है जो पूरी तरह से संघार पर उतर आया है रूस यूक्रेनी सैनिकों को? और साउथ यूक्रेन में कितनी तबाही मचाई है रूस ने कितनी तबाही मचाई और यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है? आइए डिटेल में इस पर बातचीत करते हैं। दक्षिण पूर्व इलाका पहले ही इसकी चपेट में था, लेकिन अब जो पूरा फोकस है, पूरा टारगेट है वो दक्षिण इलाके में यानी साउथ यूक्रेन में। और आपको बता दें बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स क्या आ रही है इससे जुड़ी हुई। साउथ यूक्रेन में भीषण तबाही मच रही है। साउथ में रूस ने यूक्रेनी पोर्ट पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। इसके अलावा रूस के टारगेट पर यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस आ चुके हैं। एक हफ्ते में 280 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा सामने आया है। रूसी हमले में 25 टैंक और 10 इन्फेंट्री व्हीकल भी तबाह हो चुके हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन से रूस ने भारी तबाही मचाई है। तो पूरी ताकत के साथ इस वक्त रूस हमला कर रहा है। कैप्टन शाम, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो रूस की स्ट्रैटेजी है वो क्या बताती है कि रूस अब आगे क्या करने वाला है? पूरी तरह से क्या वो इस पूरी टारगेट जोन पर है कि यूक्रेन को तबाह करके ही रहेगा, और जो इस वक्त का टारगेट है वो साउथ जोन है? संक्षेप में कहूं तो रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से यही रही है कि चिंगारी जलती रहनी चाहिए, आग हो ना हो। यहां तो आग भी लगी हुई है। देखिए, जून से ये काउंटर ऑफेंसिव सीरीज शुरू हुए हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर जेलेंस्की ने प्लान बनाया था कि हम ये करेंगे, लेकिन कभी कभी बीच बीच में, चूंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, ये पहले से प्रेडिक्टेड है और इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। जमीनी लड़ाई में जापोरिजिया के पास और जो बाखमुत के नीचे, ये दो जगह उन्होंने 2 विलेजेस को कैप्चर करने की बात अभी कही है। जमीनी लड़ाई, नेवल वॉरफेयर, ब्लॉकेड में पूरी तरह से ब्लॉकेड ब्लैक सी में कर दिया उन्होंने और ग्रीन डिप्लोमेसी को विड्रॉ कर लिया है और जो भी सिविलियन मर्चेंट शिपिंग है उसको वो टारगेट करेंगे। टर्किया के साथ बॉस्फोरस स्टेट में उनकी एक ट्रीटी है जो उनके लिए, उनके फेवर में है, रशिया के फेवर में, तो पूरी तरह से ब्लॉकेड है। और तीसरी स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म अटैक्स। अगर आप इंस्टिगेट करते हैं, किर्चबीट पे दूसरा अटैक किया गया है, सबोटेज का उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है कि हमने किया था सबोटेज अक्टूबर 22 में और दूसरा अटैक किया। उसके कारण मैंने आपको पहले कहा था ओडेसा में सरफेस टू सरफेस मिसाइल शिप से अटैक होंगे। ओडिशा को उन्होंने नष्ट कर दिया पूरी तरह से। लेकिन जेलेंस्की ने 2 गलतियां की थी। बियॉन्ड द बॉर्डर रोडस रीजन में उन्होंने जो अटैक किया है, तो मिसाइल्स का एक दिन पहले, और किर्चबीच पे अटैक, इसका बदला पुतिन पूरी तरह काउंटर ऑफेंसिव के रूप में। और अभी हाल में हमने देखा था कि ऐसे ड्रोन से एक बार फिर से जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ठीक पास में भी हमला हुआ था। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी शहर पर मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। टैगन रोग में यूक्रेनी अटैक का यह वीडियो है। यूक्रेन ने रशियन पोर्ट सिटी पर हमला किया है। मिसाइल हमले में 12 से अधिक घायल हो गए। तस्वीर आप देखिए, रूस के अंदर घुसकर रूसी शहर पर यूक्रेन ने रशियन पोर्ट सिटी पर जो हमला किया, ये देखिए बड़ा धमाका, बड़ा आग का गोला आप उठता हुआ देख पा रहे हैं और किस तरह से धुआं और आग का गोला। ये देखिए एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है और जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद पहले से ही काफी आग बबूला है पुतिन और इसके बाद जिन्होंने प्रतिशोध की ठार रखी है हाल फिलहाल में जो बड़े यूक्रेन ने हमलों का अंजाम दिया। इसके बाद पुतिन अब क्या करते हैं देखना होगा, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि पहले ही पुतिन ये बोल चुके हैं, वार्न कर चुके हैं, अगर उनकी टेरिटरी पर अगर रूस के अंदर हमला होता है इस तरह से विध्वंसक, तो इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। अब आइए इस लाइव मिसाइल अटैक की और डिटेल्स पर हम नजर डालते हैं, क्या जानकारियां सामने आ रही। तो रूस पर लाइव मिसाइल अटैक की तस्वीरें जो सामने आई है, दक्षिण पश्चिम रोस्तोव में मिसाइल अटैक का यह वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल यूक्रेनी हमले में 12 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मिसाइल हमले में इमारत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले वाली जगह पर बन गया है एक बड़ा गड्ढा, जो कि जाहिर भी है एक बड़ा धमाका वहां पर हुआ है। कई गाड़ियों को भी मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा है। रूस का दावा क्या है? रूस ये दावा कर रहा है यूक्रेनी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, फिर भी शहर में ये मिसाइल गिर गई। इसके अलावा रोस्तोव के ही अजोव में एक और यूक्रेनी मिसाइल को मार गिराने का दावा इस वक्त किया गया है। एसपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भले ही मात खाता नजर आ रहा है, लेकिन लगातार वो एग्रेसिव हो रहा है और ऊपर से पुतिन अब काफी ज्यादा प्रतिशोध से भरते हुए नजर आ रहे, जो हाल फिलहाल के बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। क्या आप देख रहे हैं, किस तरफ ये युद्ध आप रुख करता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, अभी तक रशिया जो है वो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर या आर्मी टारगेट्स, एयरफोर्स टारगेट, उस तरह के टारगेट्स पर अटैक कर रहा था ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। लेकिन ये जो भी कीव पर अटैक किया गया, जो क्रीमिया पर अटैक किया गया था स्टॉर्म शैडो मिसाइल से, वो Su-24 जो यूक्रेन के हैं उन्होंने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से अटैक किए। ये एक टिपिंग पॉइंट हो गया, रेड लाइन क्रॉस हो गई है और इसलिए पुतिन ने एब्सोल्यूट काउंटर ऑफेंसिव किया है। और जो काउंटर ऑफेंसिव हुआ है, जब अभी कैप्टन श्याम ने बताया था कि सरफेस मिसाइल नेवी की यूज़ गई, कैलिबर मिसाइल यूज़ की गई, वो शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च हैं, उनसे अटैक किया गया। उसके अलावा उन्होंने किंजल मिसाइल Su-31 से लॉन्च करके बड़े सारे टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। ये जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है, अब ये मिसाइल अटैक शुरू हो गए हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से 200-300 किलोमीटर दूर जाती हैं, उनसे और डैमेज बहुत ज़्यादा होती है। इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। जैसे सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल मिसाइल, उसके आगे एक प्लाज्मा शील्ड बन जाती है तो रडार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इन चीज़ों को यूज़ करके अब वो एक तरह से लेवल, जो टेक्नोलॉजी लेवल है, बढ़ता जा रहा है और डिस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी। अभी पुतिन अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सबको छोड़कर अब वो एब्सोल्यूट टारगेटिंग पर आ गए। वेस्टर्न की तरफ से इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देने के बाद भी अगर यूक्रेन का सिस्टम फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को झांकना पड़ेगा कि कैसे वो डिफेंड करेगा या कैसे लड़ेगा, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। अब वो बड़ा बयान क्या है आपको हम बताएंगे। समस्या की जड़ खुद नेटो देश और यूक्रेन है, ये पुतिन ने साफ साफ कह दिया। बातचीत की सारी पेशकश ठुकरा रहा है यूक्रेन, ये पुतिन ने कह दिया। नेटो देश हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है जो वॉर फ्रंट से आ रही। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया, यूक्रेनी हथियारों को निशाना बनाया गया। ज़ापोरिज़िया में रूस की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले में रूसी सैन्य सामान नष्ट हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको बता दें कि हमने आपको अभी कल ही इस खबर को दिखाया था, कैसे जो यूक्रेनी फोर्सेस है वो ज़ापोरिज़िया की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी कोशिश में अब रूस की तरफ से बड़ा जो हमला है वो किया गया है ताकि आगे बढ़ने से, मूव करने से रोका जा सके। वीके चतुर्वेदी सर, ये तस्वीरें जो सामने आई, ये कल ही हमने दिखाया कि कैसे यूक्रेनी फोर्स अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और थोड़ी हद तक कामयाबी मिली है, ज़ापोरिज़िया की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा संकट यह है, बड़ा डर यह है कि ज़ापोरिज़िया में अगर युद्ध भीषण होता है तो वहां तो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। बिल्कुल सही कहा आपने करना, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस न्यूक्लियर प्लांट को सलामत रखा जाएगा। ये जो अटैक हैं, जो एडवांसिंग ट्रुप्स हैं, उनके ऊपर आर्टिलरी की शेलिंग हो रही है, रॉकेट उनका जो स्मर्च वेपन सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम है, उससे फायर हो रहा है। ये सब चीज़ें लड़ाई में होती हैं। और एक बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो आज पुतिन ने आपने अभी दिखाया, जो स्टेटमेंट कि नेटो और यूक्रेन जिम्मेवार हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये नेटो जिम्मेवार है, अकेला नेटो जिम्मेवार है। यूक्रेन इज ओनली है मोहरा, वो कठपुतली है, उसकी डोर यूनाइटेड स्टेट में है। और ये जो लड़ाई जब बंद होगी, वो कहते हैं कि यूक्रेन तैयार नहीं है डायरेक्ट बात करने के लिए, लेकिन इसमें कोई सच नहीं है। जब जेलेंस्की को कहीं से हुक्म आएगा वो सब तैयार होंगे, आज के दिन में वो नहीं तैयार है। बहुत बड़ी बात चतुर्वेदी सर आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन एक मोहरा भर है इस पूरे युद्ध में, दरअसल जो इस युद्ध की डोर है वो तो अमेरिका के हाथ में, और अगर अमेरिका इशारा करेगा तो शायद बातचीत हो सकती है या बातचीत के पटल पर मामला जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में नेटो को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को नेटो से बहुत बड़ा झटका लगा है। 20% हथियार जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं जो नेटो से मिले थे। अब पश्चिमी हथियारों को भारी नुकसान हुआ है। अब आपको कुछ और डिटेल बताते हैं कि नेटो ने जो हथियार दिए वो किस तरह से नष्ट हो रहे हैं या किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। 20% तक हथियार ध्वस्त हो चुके हैं। रूसी हमलों में पश्चिम से मिले 20% हथियार नष्ट हो चुके हैं। काउंटर ऑफेंसिव के 2 हफ्ते में ही नष्ट हो गए 20% पश्चिमी हथियार जो वेस्टर्न कंट्रीज से मिले। यूक्रेन को मिले कई टैंक और दूसरे कॉम्बैट व्हीकल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना ने माना है कि उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती इस वक्त मिली है। रशियन डिफेंस को भेदने में नाकाम यूक्रेन को रणनीति बदलनी पड़ी है। यूक्रेनी फोर्स की अब रशियन पोजीशन पर बमबारी की रणनीति है।
व्हाइट हाउस के सलाहकार सुलिवन ने भी नुकसान की पुष्टि की है, ये व्हाइट हाउस भी कह रहा है। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो पुतिन का स्टेटमेंट हमने लोगों को सुनाया कि पुतिन ये कह रहे हैं कि ये बातचीत यूक्रेन की वजह से, नेटो की वजह से, अमेरिका की वजह से नहीं हो पा रही है। फिर अब यूक्रेन के जो हथियार मिले थे यूक्रेन को नेटो की तरफ से, वो भी नष्ट हो रहे हैं। तो ये महज पैंतरा भर है जो पूरे जिसे कहते हैं बबल क्रिएट किया जा रहा है और वो नष्ट हो जाएगा और असलियत कुछ और है। देखिए, कल जब मीटिंग हो रही थी अफ्रीकन लीडर के साथ तो पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन व्यू ऑफ द चेंज सिचुएशन ऑन द लैंड, मतलब ग्राउंड पे जो हमने कैप्चर किया है उसके लाइट में बातचीत होनी चाहिए। तो यूक्रेन उसके लिए जाहिर है कभी तैयार नहीं होगी। रही म्यूनिशंस की जो कमी हो रही है या जो नष्ट हो रहे हैं, अब तक सिर्फ अमेरिका ने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख उनको म्यूनिशंस दिए हैं और वो सारे म्यूनिशंस खत्म हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स जैसे जो बैंड वेपन्स हैं उनका सप्लाई शुरू कर दिया है। तो जाहिर है अमेरिका और नेटो ये देख रहा है। अमिताभ सर, ये भी बात समझ में आ रही कि क्लस्टर वेपन को लेकर रशिया ने वार्न भी किया था और सप्लाई शुरू हो गई। अगर इनका इस्तेमाल एग्रेसिवली होता है फिर क्या होगा, किस तरफ रुख करेगा, मोड़ करेगा ये युद्ध, ये देखना होगा। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, अज़ोव में यूक्रेनी मिसाइल अटैक फेल साबित हुआ है। मिसाइल को रूस ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। खाली मैदान में गिरी है यूक्रेनी मिसाइल। इससे पहले हालांकि रोस्तोव में भी मिसाइल अटैक हुआ लेकिन वो अंजाम दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा अज़ोव में जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई यूक्रेन की तरफ से, इसे नाकाम कर दिया गया। मिसाइल को रूस ने इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। तस्वीर आप देखिए, काला धुआं आपको आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खाली मैदान में ये यूक्रेनी मिसाइल गिरी है। इससे कोई गंभीर नुकसान हुआ नहीं है। तो अज़ोव से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक और तस्वीरें कुर्दियुम्का की दिखाते हैं आपको। यूक्रेन में यहाँ पर बड़ा एक्शन है। रूसी ट्रेंचेस को क्लियर करने में जुटे हैं यूक्रेनी सैनिक। कुछ रूसी सैनिकों को कब्जे में भी लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं युद्ध जोन की कि किस तरह से यहाँ पर यूक्रेनी सैनिकों पर प्रहार हो रहा है। यूक्रेनी सैनिक भी पलटवार कर रहे हैं। ये रेसिडेंशियल इलाका है जहां पर रीसेंट अटैक हुआ है। यानी बात साफ है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं उठाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हद तक नुकसान रूस का भी हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, निप्रो में रिहायशी इलाके में रूसी अटैक हुआ है। हाई राइज इमारत को टारगेट किया गया है। ज़ेलेंस्की ने खुद दी है हमले की जानकारी। ज़ेलेंस्की ने रूस से बदले की बात कही है। तो आप देखिए किस तरह से हाई राइज इमारत है, इसको अटैक करके इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। निप्रो में रिहायशी इलाके में रूसी हमला हुआ है और यह हाई राइज इमारत है जिसको टारगेट पर लिया गया। जैसा भी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि अब चाहे वो कैसे भी टारगेट्स हो, अब बस हमलों को अंजाम देने में लगा हुआ है रूस। ज़ेलेंस्की ने खुद इस पूरे हमले की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने रूस से बदला लेने की बात कही है। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि निप्रो में ये जो हमला हुआ है रिहायशी इलाके में इमारत है, इस पर ज़ेलेंस्की ने, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोल क्या रहे हैं, रिहायशी इमारत पर रूसी हमला, रूस मासूम नागरिकों को लगातार निशाना बना रहा है, यह बताया गया है। निप्रो में रिहायशी इमारत पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर है। मौके पर एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हम हालात को काबू में लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बता रहे हैं। रूसी हमलावरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि यहां पर आप देखिए, हम देख रहे हैं न जाने कितने जो सिविलियंस हैं वो अभी तक टारगेट बन चुके हैं, अभी तक निशाना बन चुके हैं रशियन हमले में। और एक बार फिर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां पर रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि ज़ेलेंस्की को सोचना होगा कि आप बदले की बात तो करते हैं लेकिन जो मासूम मारे जा रहे हैं उनका क्या कसूर है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बीच एक समन्वय की लड़ाई कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन की लड़ाई है जहां पर दूसरे देश कोऑर्डिनेट करके इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं 5-6 बातें ज़ेलेंस्की की तरफ से कहना चाहूंगा जो प्रेज वर्दी हैं और इसीलिए ये 520 दिन की लड़ाई अब तक यहां पहुंची है। पहले तो पॉलिटिकल विल पावर, जो भी हो, नाटो ने उनको मोहरा बनाया, पर पूरी कंट्री देखिए, अभी कल उन्होंने मार्शल लॉ को 90 डे के लिए एक्सटेंड कर दिया।
मतलब अब उनके यहां पार्लियामेंट की इलेक्शन नहीं होगी और ये लड़ाई चलती रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े रहना, चाहे वो मर रहे हो चाहे जी रहे हो, मोहरे पर हो, पर वो कुछ नहीं कहते। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नष्ट हो जाए, पोर्ट एंड हार्बर नष्ट हो जाए, सैनिक मारे जाए, उनके परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। ओडिशा के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट नहीं, मेरा सवाल यह था, क्या यह बात पुतिन या ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आती है कि आप फोर्सेस पर तो हमले कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों इन मासूमों को टारगेट पर लिया जा रहा है? देखिए, जब लड़ाई होगी तो कोलेटरल डैमेजेस होंगी, और वजूद की लड़ाई है, बड़ा भाई छोटे भाई से लड़ रहा है क्योंकि कल्चरल प्रॉब्लम्स आई है, नाटो की हाट हुई थी। ये डैमेज का जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चतुर्वेदी सर, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें, ये अंतहीन क्यों युद्ध आगे बढ़ रहा है, अंतहीन दिशा की तरफ, कि अब इस रास्ता नजर नहीं आ रहा कि क्या इसका रास्ता होगा, खत्म कैसे होगा। यूक्रेन मॉस्को में जाकर अटैक कर देता है, ड्रोन अटैक कर देता है, तो रूस फिर एक कदम आगे बढ़ के उनके काउंटर ऑफेंसिव को ही खत्म कर देता है। निधि, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसी लड़ाई है जहां पे कि जो लड़ाई से संबंध नहीं रखते उनका नुकसान हो रहा है, ये बच्चों का, और ये मानवीय तौर पे मानवता के अगेंस्ट है। नॉर्मली प्रोफेशनल आर्मीज कभी भी सिविलियन बिल्डिंग्स इंस्टॉलेशन को नहीं टारगेट करती, ये एक हमारा अनरिटन एथिक्स कह दीजिए, नैतिकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर कोई हेडक्वार्टर इस बिल्डिंग में स्थापित होगा या कुछ मिलिट्री लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे जिनको इन्होंने टारगेट किया होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं, लेकिन कोलेटरल डैमेज हो सकती है। और ये सरासर वॉर क्राइम है, बिल्कुल रेसिडेंशियल इलाके में इस तरह के अटैक करना वॉर क्राइम है। बिल्कुल। देखिए, अब क्या हो गया है ना कि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ लड़ाई ही नहीं रह गई है, अब हो गया है प्रोपोगेंडा वॉर भी। हम कितना डैमेज कर सकते हैं और उसमें उस बीच सिविलियंस आ जाए तो उसका, अब तक हमने देखा है रूस ने बहुत रिस्पॉन्सिबली सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। जो भी सिविलियंस इस टारगेट में आए हैं वो गलती से आए हैं या उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन जो अभी हो रहा है वो यूक्रेन की तरफ से खास करके ऐसे चीज किए जा रहे हैं कि सिविलियन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और रूस भी उसका प्रतिकार यानी आप ये बोल रहे हैं कि मोहरा बनाया जा रहा है और इसके बाद जो सिविलियंस उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये स्ट्रेटजी में खामी ज़ेलेंस्की की ही है, ये आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खामी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ज़ेलेंस्की को अब अपनी जनता को भी दिखाना है कि देखिए जो हमारे लोग मर रहे हैं, सिर्फ हमारे लोग नहीं, अब हम कोलेटरल डैमेज के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अमेरिका और नेटो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इनके कंट्री के ऊपर, रूस के अंदर कोई टारगेटेड अटैक हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये युद्ध बढ़ सकता है। मुझे ये डर है कि अगले आने वाले 2 महीने में कुछ ऐसा न्यूसेंस टाइप का अटैक यूक्रेन कर सकता है जी, जो डिसाइसिव होगा और कहेगा गलती से हुआ है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस पूरे दुनिया पे होंगे। बड़ी बात आपने कही, ये निर्णायक दौर में आगे की जंग दिख रही है और अगले 2 महीने निर्णायक होंगे, जैसा कि प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, मारियोपोल में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, मारियोपोल इलाके में रूस को कामयाबी मिली है। रूसी सेना ने फ्रेंच AMX-10 को कब्जे में लिया है। रूसी फौज ने ये वीडियो भी बाकायदा जारी किया। ये देखिए, टैंक्स को कब्जे में लिया है और फिर रूसी फौज ने ये वीडियो जारी किया है। तो एक नए लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती हुई ये जंग दिखाई दे रही है, जहां पर काउंटर ऑफेंसिव को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश है रूस की। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन से रूसी माइंस पर बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन से रूसी माइंस पर यह हमला किया गया। पश्चिमी फ्रंट पर यूक्रेन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से कैसे रूसी माइन को टारगेट किया गया और उसे खत्म किया गया है। तो ये जो विध्वंस की तस्वीरें हैं और एक दूसरे पर हमले की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और ये हम देख रहे हैं कि कैसे और ज्यादा डिसाइसिव होता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही बताया कि अगस्त का जो महीना है वो बहुत निर्णायक साबित होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा और ऐसे में ठंड के मौसम में कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से रूसी माइंस पर हमला किया गया और ड्रोन से रूसी माइंस पर हमला करके उसको खत्म किया गया। पश्चिमी फ्रंट पर यूक्रेन की तरफ से यह एक्शन है। मैं इसी पर आ रहा हूं एसपी सिंह सर, पश्चिमी फ्रंट कितना अहम हो जाता है और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले आप देखिए रशिया की जो स्ट्रेटेजी थी ईस्टर्न फ्रंट, उसके बाद नॉर्दर्न थोड़ा उन्होंने अटैक किया, उसके बाद वो साउथ ओडेसा पर उनका कंसंट्रेशन। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी चल रहे हैं और पश्चिम फ्रंट बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे उनकी जो स्टेबल पोजीशन हो गई है ईस्ट में और साउथ में, अब वो पश्चिम फ्रंट की तरफ जा रहे हैं और ये टारगेट जो होंगे, ये जो सप्लाई चेन है जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, जो पोलैंड के थ्रू सप्लाई चेन है, उसको अब टारगेट किया जाएगा
और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट। ये जो ड्रोन अटैक की आप बात कर रहे हैं, ड्रोन एक बड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ सर ने बताया था क्लस्टर बॉम्ब। अब जब वो क्लस्टर बॉम्ब का कॉस्ट है वो बहुत फिनोमिनली हाई है, उसको यूज करने से ये ड्रोन जो है लो कॉस्ट ऑप्शन है। मल्टीपल ड्रोन यूज कर रहे हैं, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, कोई पायलट की जान नहीं जा सकती और दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको कहीं भी ऐसे भी दुर्गम स्थानों पर ड्रोन को अटैक किया जाता है जहां पर नॉर्मल एयर अटैक नहीं किए जा सकते। तो ये इसकी एडवांटेज है, इसलिए इनका फायदा लिया जा रहा है। सिंह सर, दरअसल पश्चिमी फ्रंट का मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पश्चिमी फ्रंट के साथ ही लगती है नाटो कंट्री पोलैंड भी, जहां से लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। तो क्या रूस उसी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खतरा उसी तरफ बढ़ रहा है जो कहा जा रहा था, आशंका थी कि यूक्रेन के बाद आगे कुछ बड़ा पोलैंड के खिलाफ भी हो सकता है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो? ये मेरा मानना है ऐसा नहीं हुआ। रशिया बड़ा केयरफुल है इस मामले में, वो बिल्कुल इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता नेटो के साथ, क्योंकि फिर एक नेटो का जो रूल है उसके से सारे नेटो नेशन आ जाएंगे और ये बड़ा भयंकर युद्ध हो जाएगा। वो अपने आप को लिमिट सिर्फ यूक्रेन तक करना चाहता है। इसलिए मैंने बोला पश्चिम फ्रंट में, मैंने यही बोला था आपको कि अभी जो सप्लाई चेन है उसको टारगेट किया जाएगा। वो जो जैसे ही पोलैंड को क्रॉस करके यूक्रेन अंदर आती है उसको टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन पर दरअसल ये पूरी तरह से प्रहार करने की कोशिश है ताकि संपर्क टूट जाए। कैप्टन शाह, मैं चाहूंगी आप भी इस पर कमेंट करें। ये स्ट्रैटेजी क्या रूस की है कि सप्लाई चेन को टारगेट करें और ताकि परेशान रहे ज़ेलेंस्की भी और जो उससे आसपास से रिलेटेड देश भी हैं? शुरू से लेकर आज तक रशिया सिर्फ अपने 4 रीजन्स को कैप्चर करना चाहता था और इन नाटो को कहता था कि ये आपकी आहट यहां से खत्म हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जेलेंस्की को ये मंजूर नहीं है। वेस्टर्न फ्रंट पे एसएसएम से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से पहले भी अटैक हुए हैं, बहुत सी छुटपुट अटैक हुए हैं। जो पोलैंड के बॉर्डर पे आपको याद होगा एक मिसाइल भी जाके गिर गई थी पोलैंड में। तो वो सिर्फ सप्लाई चेन को ही डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं इस पैनल से सहमत हूं इस बारे में, लेकिन रशिया चाहेगा कि लगातार वो हर क्षेत्र में अपना प्रभाव, चाहे साउथ ईस्ट 6000 स्क्वायर किलोमीटर वैकेट कर दिया उसने, कीव से पूरी कॉन्वॉय को विड्रॉ कर लिया पिछले साल। ये सब क्यों किया? ठीक है श्याम कुमार सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया रशिया यूक्रेन वॉर पर जो डिटेल के साथ चर्चा की है।